हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, हम वन डे हार्मोनिक ऑसिलेटर की ही बात करेंगे। लेकिन आज हम कौन से मेथड से बात करेंगे, एनालिटिकल मेथड से। प्रीवियस लेक्चर जो हमने रिकॉर्ड किया था उसमें हमने एल्जेब्रिक मेथड से वन डे हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था। एनर्जी आइगन वैल्यू की बात की थी। कौन से मेथड से, एल्जेब्रिकली, है ना। आज हम एनालिटिकली बात करने वाले हैं, यानी यूजिंग हर्माइट पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें पता है F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना। रिस्टोरिंग फोर्स होती है हमारी, है ना। और V इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, V यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो अब हमें ये भी पता है वन डी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फॉर्मूला डी स्केयर साई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 2m बाई एच कट स्केयर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो V की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, हाफ के एक्स स्केयर, है ना। ये इक्वेशन कैसे आई, इसका डेरिवेशन भी मैंने कराया हुआ है। तो जिनको नहीं पता इक्वेशन कैसे आते हैं तो वो देख सकते हैं वहाँ पे, है ना। अब मैंने क्या किया कि मैंने Q को लेट कर दिया अल्फा x के इक्वल, है ना। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, Q बाई अल्फा, है ना। यानी ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे Q बाई अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पे dQ बाई dx की वैल्यू बात करूँ, यानी डिफ्रेंशिएट कर दूँ इस Q को विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा अल्फा, क्योंकि dx बाई dx क्या हो जाएगा 1, x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमें 1 ही मिलता है ना। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं डी साई बाई डी एक्स को। मैं क्यों फाइंड आउट कर रही हूँ डी क्यू बाई डी एक्स, इन टर्म्स में क्यों बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे डी स्केयर साई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू चाहिए, है ना। तो हमारी जो ये इक्वेशन है सिंप्लीफाई हो जाए, यानी कि हमें सिंपल वे में मिल जाए इसका आंसर, इसलिए हम इसको लेट करके चल रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो डी साई बाई डी एक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, डी साई बाई डी क्यू से डिवाइड कर दिया, डी क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में ये डी एक्स था ही मेरे पास, है ना। अब देखो डी साई बाई डी क्यू एज इट इज लिख दिया, लेकिन डी क्यू बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या थी, अल्फा थी। तो मैंने यहाँ पे अल्फा लिख दिया, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया, है ना। उसके बाद देखो डी स्केयर साई बाई डी एक्स स्केयर फाइंड आउट करना है मेरे को, क्योंकि मुझे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है इसकी वैल्यू, है ना। तो डी स्केयर साई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू में, अब डी क्यू बाई डी एक्स जो है मेरा, देखो यहाँ पे क्या आ गया था, अल्फा आ गया था, है ना। तो यानी डी साई बाई डी एक्स की वैल्यू, अब देखो डी स्केयर साई बाई डी एक्स स्केयर, पहले मैं क्या करूंगी इसका डिफरेंशिएशन करूंगी, है ना। तो डी स्केयर साई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा ही रहेगा। डी साई बाई डी क्यू का मैं क्या कर दूंगी, डी साई बाई डी क्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो अल्फा डी और डी क्या हो जाएगा, डी स्केयर और ये साई, साई अपॉन में डी एक्स था, ये डी एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो डी क्यू था, मैंने क्या किया, मैंने डी क्यू के बजाय मैंने डी क्यू स्केयर लिख दिया, और यहाँ पे डी क्यू से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि एक डी क्यू अगर मैं इस वाले को और इस स्केयर से कैंसिल आउट करती हूँ तो यही मिल जाएगा मेरे को। मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, देखो क्यों लिखा अभी बताती हूँ। यूजिंग स्टार एंड 5 इन 3, यानी कि ये जो हमारी 5th इक्वेशन है और ये हमारी स्टार इक्वेशन है, इसको मैं क्या करूंगी, सबसे पहले थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगी, है ना। देखो क्या मिलता है, अल्फा स्केयर डी स्केयर साई बाई डी क्यू स्केयर, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में डी स्केयर साई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू लिखनी होती है, और डी स्केयर साई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू मुझे क्या मिली है, अल्फा स्केयर। ये डी क्यू बाई डी एक्स पता है क्यों लिखा था मैंने, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अल्फा होती है। क्या होती है, अल्फा होती है, इसलिए लिखा था मैंने इस फॉर्म में, है ना। तो यानी कि डी स्केयर साई बाई डी क्यू स्केयर आ जाएगा प्लस 2m बाई एच कट स्केयर ई माइनस हाफ के। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, q बाई अल्फा, तो क्या हो जाएगा q स्केयर बाई अल्फा स्केयर साई इक्वल टू 0, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अल्फा स्केयर यहाँ पे था मल्टीप्लाई में, मैंने क्या किया सभी के डिवाइड में कर दिया, कॉमन ले लिया ना। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक अल्फा स्केयर की टर्म ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे भी अल्फा स्केयर होगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक अल्फा स्केयर था, तो अल्फा स्केयर क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 साई इक्वल टू 0, है ना। तो डी स्केयर साई अपॉन डी क्यू स्केयर प्लस 2m। अब देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलता है, इक्वेशन नंबर 7। यहाँ तक एकदम सिंपल था, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं। सी अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 7 हमने फाइंड आउट कर ली थी। उसके बाद देखो लेट अल्फा वैल्यू इज सच दैट एम के बाई एच कट अल्फा 4 इजकल टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन 7 थी, है ना। तो इसमें क्या था हमारे पास, देखो एम के बाई एच कट अल्फा रेज टू पावर 4, इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमने एज्यूम कर लिया अल्फा, है ना। अल्फा रेज टू पावर 4 इजकल टू एम के बाई एच कट स्केयर।
क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमें ऐसे लेनी है कि ये जो टर्म है ना इसकी वैल्यू हम पे क्या आ जाए, 1 आ जाए, है ना। तो अल्फा रेज टू पावर 4 इजकल टू मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एम के बाई एच कट स्केयर, है ना। यहाँ पे स्केयर कर लो, है ना, स्केयर लगाना भूल गई मैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एम के बाई एच कट स्केयर, और ये पावर 4 थी उधर जाएगी तो पावर 1/4, है ना। तो अब हमने एक और कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, लैम्डा। लैम्डा किसके इक्वल है, 2me बाई एच स्केयर अल्फा रेज टू पावर 4। देखो हमने क्या किया, हमने पहले एम के बाई एच कट स्केयर लैम्डा 4 को 1 के इक्वल किया, है ना। हमने अल्फा की वैल्यू ऐसे ली कि एम के बाई एच कट स्केयर अल्फा रेज टू पावर 4 हमारा किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, है ना। तो 1 के इक्वल आएगा तो अल्फा रेज टू पावर 4 की वैल्यू निकल गई, यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही हमने 2me बाई एच कट स्केयर अल्फा रेज टू पावर 4 को हमने लैम्डा पुट कर लिया। क्यों मान रही हूँ मैं, क्योंकि ये इक्वेशन देखो कितनी कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगी मैं, तो इसको मैं मतलब कांस्टेंट की टर्म में अगर मैं लिखूंगी तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, है ना, और उसको सोल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो देखो लैम्डा इजकल टू 2me बाई एच स्केयर अल्फा रेज टू पावर 2, है ना। तो यहाँ पे मैं अल्फा की वैल्यू रख सकती हूँ। अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, एम के बाई एच कट स्केयर और उसकी पावर 1/4। तो यहाँ पे अल्फा का स्केयर करना है, तो इस जो वैल्यू है हमारी अल्फा, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्केयर हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 2me। अब देखो ये एच कट स्केयर है ना, इसकी पावर 1/4 और फिर पावर 2 है, तो यहाँ पे टोटल पावर कितनी हो जाएगी, देखो 1/4 इंटू 2 कर दूं मैं, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि पावर क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो 1/2 पावर और नीचे क्या है, एच कट स्केयर, तो पावर हाफ है और यहाँ पे पावर स्केयर है, तो दोनों पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो केवल एच कट मिल जाएगा। वो एच कट ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होके, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में वो, है ना। एच कट स्केयर बाहर एज इट इज लिख दिया, एम के की पावर क्या बचेगी यहाँ पे, हाफ, तो एम के की पावर हाफ लिख दी मैंने, है ना। तो यहाँ पे देखो 2e बाई एच कट, और ये वैल्यू मेरी किसके इक्वल आ जाएगी, √m बाई के इक्वल आ जाएगी, है ना। कैसे आ जाएगी, देखो h से ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो 2e बाई एच हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखो m के की पावर क्या है, हाफ है, और ऊपर क्या है, m की पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा ये m की पावर हाफ, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल हाफ m बचेगा। भाई यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो 1, अब ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा ना, है ना। m बाई √m होता है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है, नीचे हाफ है, तो m रेज टू पावर -1 बाई -हाफ हो जाएगा, है ना। तो वही तो मैंने लिखा, तो ऊपर कितनी पावर बचेगी, केवल इसकी वैल्यू सोल्व करोगे तो √m की इक्वल आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, √m, और ये k की पावर हाफ थी ऑलरेडी, तो √k। इसको इक्वेशन मैंने नाम दे दिया 11th, है ना। अब क्या करना है मुझे, इक्वेशन 8 10th को मैं कहाँ यूज़ करूँगी, 7th में यूज़ करूँगी यहाँ पे। क्यों, ताकि ये हमें सिंप्लीफाई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए सेकेंड ऑर्डर में, है ना, तो उसके हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, है ना। तो मैंने पुट कर दिया डी स्केयर साई बाई डी क्यू स्केयर प्लस लैम्डा माइनस क्यू स्केयर साई इक्वल टू 0, है ना। लैम्डा माइनस क्यू स्केयर, क्योंकि इस वैल्यू को मैंने लैम्डा लेट किया हुआ था, इसको मैंने क्यू स्केयर लेट किया है, साई इक्वल टू 0। तो अब देखो इसको सोल्व करने पे क्या मिलेगा, मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो जो प्लस की टर्म थी वो माइनस हो गई, और जो माइनस की टर्म थी वो क्या हो गई, प्लस हो गई, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या है मेरे पास, 12। अब ये देखो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ना, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा आराम से, है ना। इसलिए हम इसको लैम्डा और क्यू के टर्म्स में लिख रहे थे, है ना। तो अब हमने क्या मान लिया, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन एज्यूम किया है हमने इस इक्वेशन 12 का, और उसमें क्या एज्यूम किया है कि जो क्यू स्केयर की वैल्यू है, जो एक क्यू स्केयर है वो हमारा मच ग्रेटर देन किससे है, लैम्डा से, जो हमने कांस्टेंट एज्यूम किया था उससे। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस होकर क्या आ जाएगी, डी स्केयर साई बाई डी क्यू स्केयर माइनस क्यू स्केयर साई इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्डा तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है यहाँ पे। तो ये इक्वेशन कौन से आ गई, 13th। अब क्या है कि ये जो इक्वेशन 13th है, इसका सॉल्यूशन साई इक्वल टू ई रेज टू पावर प्लस माइनस क्यू स्केयर बाई 2 है। ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके भी लेक्चर अपलोड किए हुए हैं मैंने, तो जिनको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन समझना हो तो वहाँ से देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना। इसका ये सॉल्यूशन आता है साई इक्वल टू ई रेज टू पावर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 विच कैन बी वेरीफाइड एज। अब हमें क्या पता कि ये सॉल्यूशन सही है या नहीं है ना। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है प्रूव करने का। जिन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा मैथ में उनको पता होगा कि अब हम क्या करेंगे, ये साई है
पहले हम इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे डी साई बाई डी क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना। फिर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डबल डिफरेंशिएशन निकाल के हम वापस से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम देखेंगे कि हमें वही इक्वेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है ना। इस सॉल्यूशन का हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अगर यही इक्वेशन मिल रही होगी इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है ये एकदम ठीक निकाला है हमने, है ना। तो देखो मैं क्या करूँगी, इस सॉल्यूशन को वेरीफाई करने के लिए मैं डी साई बाई डी क्यू इजकल टू ई प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू, ई की पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन सेम आता है, लेकिन क्यू स्क्वायर बाई टू जो प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू है इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर है ना तो पावर आगे आ जाएगी 2q, है ना। तो 2q पावर में एक माइनस हो जाता है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, है ना। तो 2q बाई 2 और ये प्लस माइनस, है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है मेरे यहाँ पे, है ना। तो प्लस माइनस q इंटू ई रेज टू पावर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू मेरे पास बच जाएगा। अब मैं इसका सेकंड डिफरेंशिएशन निकालूंगी ना, तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करूंगी, इसको सेकंड फंक्शन लेट करूंगी, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेकंड डिफरेंशिएशन निकालने के लिए डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर इजकल टू प्लस माइनस सेम एज इट इज। पहले मैंने v को सेम रखा, u का डिफरेंशिएशन किया, तो q का डिफरेंशिएशन q के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 ही मिलेगा, तो यानी 1, और ये हमारा v सेम प्लस में। अब मैं क्या करूँगी, मैं u को सेम रखूँगी, v का डिफरेंशिएशन करूँगी, तो मैंने q क्या रखा, सेम रखा। अब इसका डिफरेंशिएशन करूँगी मैं, तो e रेज टू पावर कुछ भी हो उसका सेम वही वैल्यू आती है इनटू, लेकिन q का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ये 2 पावर में आगे आ जाएगा, प्लस माइनस 2q बाई 2, अगेन ये 2 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, ई रेज टू पावर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 1, है ना। अभी हमने क्या एज्यूम किया हुआ था कि हमारा जो क्यू स्क्वायर है दैट इज मच ग्रेटर देन किससे, लैम्डा से, है ना। तो क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 1 यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू है, उसमें मैं एक या तो जोड़ूं या एक घटा दूं, क्या उस पर इतना फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना कुछ भी फर्क। तो यानी कि दैट वैल्यू शुड बी नियरली इक्वल टू क्यू स्क्वायर, है ना। तो यानी कि डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 1, ये किसके इक्वल मैंने लेट किया है, क्यू स्क्वायर के किया है। क्यों, क्योंकि क्यू स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इतनी बड़ी वैल्यू में आप छोटा सा 1 या जोड़ोगे या घटाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर। तो डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर ये अब किसके इक्वल आ गया, देखो यहाँ पे e प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू क्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी, है ना। तो अब ये देखो, ये वाली जो चीज़ है ये, इसको हमने क्या एज्यूम किया था, साई एज्यूम किया था। देखो हमने क्या एज्यूम किया था, साई एज्यूम किया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई क्यू स्क्वायर, यानी कि हमें डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साई इक्वल टू 0 इक्वेशन मिल गई, एंड दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू इक्वेशन नंबर 13। तो हमें यही चीज़ वेरीफाई करनी थी, क्या वेरीफाई करनी थी कि ये जो 13th इक्वेशन है इसका यही सॉल्यूशन होता है या नहीं होता, है ना। डेरिवेशन लेंथी लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप लोग जब सोल्व करोगे ना तो बड़ा इजी लगेगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने किया था जो हमारे पास लैम्डा एज्यूम किया था वो, और हमने क्यू को लेट किया था, क्यू को हमने क्या लेट किया था, अल्फा एक्स। तो वहाँ से हमने डी क्यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, फिर डी साई बाई डी एक्स को हमने डी क्यू बाई डी एक्स के टर्म में लिखा, फिर वहाँ से हमने डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड क्यू। तो अल्फा और क्यू के टर्म में करने के बाद हमें 7th इक्वेशन मिली थी, है ना। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इसको क्या लेट कर लिया, अल्फा लेट कर लिया, इसको हमने क्या लेट कर लिया, लैम्डा लेट कर लिया। तो इनको लेट करने के बाद हमें जो सिंपल इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन 12। अब हमने क्या एज्यूम किया है, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन एज्यूम किया है कि इस इक्वेशन का वन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। देखो साई हम क्या, जब भी हम, है ना, देखो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने जाते हैं ना, साई स्टार साई, तो हमें क्या मिलता है, साई स्क्वायर, है ना। तो अब जब हम इसको सोल्व करते हैं ना इस इक्वेशन को, तो हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन क्या होता है, हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं ना, यानी कि चांस है कि उसका ये सॉल्यूशन है। कि अब मान लो ये इक्वेशन थी हमारे पास,
12 है ना। इसका हमने ये सॉल्यूशन निकाला e प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2। हमने चेक भी कर लिया कि ये सॉल्यूशन सही है या नहीं है, चेक किया तो हमें इक्वेशन वही मिली, यानी कि ये इसी का सॉल्यूशन है। लेकिन क्या ये अकेला उसका सॉल्यूशन है, मतलब और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकते? ऐसा नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स में हम एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन है ना वो नहीं बता पाते एक इक्वेशन के, उसके अप्रोक्स में और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं ना। तो एक वन ऑफ द सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे रिकर्सन रिलेशन की हेल्प से। तो अब देखो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आया है ना, यहाँ पे साई ई रेज टू पावर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 था, तो मैंने प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 लिख दिया एक बार माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2। क्या ये दोनों ही उसके सॉल्यूशन होंगे, है ना। कैसे पता चलेगा? देखो साई की वैल्यू हमें पता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, साई की वैल्यू क्या करनी चाहिए? 0 अप्रोच करनी चाहिए। कब? जब x टेंड्स टू क्या हो? इन्फिनिटी हो। जब भी हम प्रोबेबिलिटी वाला जो कर्व बनाते हैं ना, साई और एक्स का जो कर्व बनाते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे एक्स हमारा इनफाइनाइट की तरफ रीच करता है ना, वैसे वैसे हमारी प्रोबेबिलिटी 0 की तरफ टेंड, यानी जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं ना। तो मैं यहाँ पे देखो, अब एक्स यहाँ पे क्या है? क्यू के इक्वल है इस इक्वेशन में, है ना। तो अगर क्यू की वैल्यू मेरे पास इन्फिनिटी हो तो साई कहाँ अप्रोच करना चाहिए? 0 को। अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी रख दूँ तो e प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर बाई 2, क्या ये वैल्यू 0 होगी? साई यहाँ पे 0 होगा ही नहीं, है ना। यानी कि ये मेरे पास सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, है ना। वैलिड सॉल्यूशन क्या होगा? ये वाला होगा, साई इजकल टू ई रेज टू पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, क्योंकि जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, और ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है ना। यानी कि यहाँ पे साई हमारा कहाँ अप्रोच करेगा? 0 को। कब? जब ये क्यू की वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी, है ना। यानी ये सॉल्यूशन हमारा ठीक है। तो अब जब हम रिकर्सन रिलेशन की हेल्प से सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करेंगे, है ना, तो हम उसमें इस सॉल्यूशन को भी मान के चलेंगे, है ना, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन निकला है किसका? इस इक्वेशन नंबर 12 का। तो इसका एक सेक्शन और रहता है तो वो नोट करते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अब हम क्या निकाल रहे हैं? रिकर्सन फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 12 विल कंटेन टर्म्स ई रेज टू पावर माइनस क्यू बाई 2, है ना। तो अभी हमने क्यू स्क्वायर बाई 2, है ना, क्यू स्क्वायर बाई 2 एंड पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 12 कैन बी। देखो अभी हमने क्या किया था, हमारी जो इक्वेशन नंबर 12 आई थी हमने उसका सॉल्यूशन निकाला था। हमने सॉल्यूशन को क्या एज्यूम किया था? ई रेज टू पावर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2। जब हमने देखा उसमें कंडीशंस कि हमारा x कहाँ हो? इनफाइनाइट हो, तो साई हमारा क्या अप्रोच करना चाहिए? 0 को। तो हमने क्या देखा था? केवल ई रेज टू पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 ही उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, है ना। तो यानी कि वो जो सॉल्यूशन था हमारा ई रेज टू पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, दैट वाज नॉट ओनली द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 12, वो वन ऑफ द सॉल्यूशन था इक्वेशन नंबर 12 का। तो अभी हम एक और पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इक्वेशन 12 का। हम क्या करेंगे? साई को एज्यूम किया इजकल टू, अब ई रेज टू पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 तो ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन था, तो इस टर्म को भी हम इंक्लूड करेंगे, और ये हमने एक और सॉल्यूशन मान लिया एच क्यू, और ये एच के हमारे पास हर्माइट पॉलिनोमियल। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, यूजिंग हर्माइट पॉलिनोमियल वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी, है ना। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 15 आ गई। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने वहाँ पे साई को एज्यूम किया था ना प्लस माइनस ई रेज टू पावर क्यू स्क्वायर बाई 2, ऐसे ही हमने, और वहाँ पे हमने डी साई बाई डी एक्स निकाला था ना, फिर उसका डबल डिफ्रेंशिएशन किया था। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे डी साई बाई डी क्यू करेंगे, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हमें एक इक्वेशन मिलेगी, तो उससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। और रिकर्शन फॉर्मूला भी मिलेगा हमें यहाँ से, है ना। तो डी साई बाई डी क्यू इजकल टू ई रेज टू पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, है ना। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम u इंटू वी से, है ना, यानी चेन रूल से। इसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने v मान लिया, है ना। तो मैंने क्या किया, u को सेम रखा, v का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो h डैश क्यू प्लस में, अब एच क्यू को सेम रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ई रेज टू पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 2q बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास ये टर्म लेफ्ट रह जाएगी, है ना। फिर हम क्या करेंगे? इसका डबल डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 12 में हमें पुट करना है डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर की वैल्यू, है ना। तो डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कैसे? u इंटू वी से, और इन तीनों का कैसे करेंगे हम? u v w से, है ना। तो देखो
सबसे पहले मैंने क्या किया, एच डैश का मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, इसको कांस्टेंट रखा, तो एच डबल डैश क्यू ई रेज टू पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट रखा। फिर मैंने क्या किया, माइनस, है ना, फिर यहाँ पे किया डिफ्रेंशिएशन, एच डैश को सेम रखा, ई रेज टू पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 को, और ये इसका मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, माइनस, है ना, माइनस, ये माइनस इसका है ना, क्यू का, क्योंकि मैंने सबसे पहले इन दोनों को सेम रखा है, इसका डिफ्रेंशिएशन किया है, तो माइनस क्यू का डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1, और ये दोनों मेरे पास क्या आ गई टर्म, सेम आ गई, ये वाली टर्म मैंने पहले लिख दी, है ना, और फिर मैंने ये वाली टर्म लिख दी, है ना। अब मैं क्या करूँगी, सेम ऐसे ही कि इन दोनों को कॉन्स्टेंट रखूँगी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूंगी, वो टर्म आ जाएगी। ऐसे ही फिर मैंने क्या किया कि उसको कॉन्स्टेंट रखूँगी, इसको कॉन्स्टेंट रखूँगी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँगी, तो सोल्व करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आएगी, है ना। तो अब डी स्केयर साई बाई डी क्यू स्केयर इज इक्वल टू में, है ना, मैंने इसको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया कि मेरे पास हायर ऑर्डर टर्म ये थी, है ना, एच डबल डैश क्यू ई रेज टू पावर माइनस क्यू स्केयर बाई 2 माइनस में, है ना। अब इसको सोल्व कैसे करोगे आप लोग, देखो इस इक्वेशन में देखना आप लोग, माइनस 2q एच डैश क्यू ई रेज टू पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, है ना, ये 2 से ही मेरा 2 कैंसिल हो गया था, है ना, तो ये बची हुई टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी, प्लस एच क्यू ई रेज टू पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 क्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 16। जो टर्म कैंसिल आउट हो रही उनको कैंसिल आउट कर दिया, जो बची हुई टर्म है मैंने उनको लिख दिया यहाँ पे, तो इक्वेशन नंबर 16 मेरे को यहाँ पे मिल गई। अब डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस लैम्डा साई, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 12 थी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 15 थी जो मैंने एज्यूम की थी, है ना। तो अब मैं 15 और 16 को इक्वेशन नंबर 12 के अंदर पुट कर दूंगी, जो 12 इक्वेशन थी ना हमारी डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर, है ना, उस टर्म में लिखी हुई थी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, तो उसमें मैंने वैल्यू इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया। पुट करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिलेगी, है ना, डी स्क्वायर साई बाई डी क्यू स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में मैंने साई को पुट कर दिया, साई की वैल्यू को पुट कर दिया, डी स्केयर साई बाई डी क्यू स्केयर की वैल्यू को पुट कर दिया, साई की वैल्यू पुट कर दिया, डी स्केयर साई बाई डी क्यू स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, हमें ये इक्वेशन यहाँ पे मिल गई, है ना। अब क्या देखो, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में देखो ध्यान से, है ना, क्या कॉमन आ रहा है, ये वाली जो टर्म है, ये वाली, ये दोनों में कॉमन आ रही है, तो मैंने इस टर्म को मैंने कॉमन ले लिया, मैंने मान लो इसको कॉमन ले लिया, बचेगा क्या मेरे पास, केवल क्यू स्केयर माइनस 1, और यहाँ पे ये वाली टर्म बचेगी तो माइनस क्यू स्केयर, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, तो प्लस लैम्डा, क्यू स्केयर से क्यू स्केयर कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे -1 प्लस लैम्डा, ये वाली चीज़ हमारे पास बच जाएगी, है ना, यानी कि लैम्डा माइनस 1 एच क्यू इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे आया। तो इस इक्वेशन में अब देखो, ये मेरे पास सोल्व करने के बाद आया है ना, तीनों में देखो ई रेज टू पावर ये कॉमन आ रहा था, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, और ये बची हुई सारी टर्म मैंने लिख दी यहाँ पे। अब क्या मेरे पास ई रेज टू पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसको तो हमने लेट किया था ना कि दिस इज द सॉल्यूशन, है ना, ऑफ इक्वेशन नंबर 12, और इसको हमने वेरीफाई भी किया था, तो सॉल्यूशन तो 0 हो नहीं पाएगा, तो बची हुई ये जो टर्म है ना, ये मेरी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 17। तो अब इक्वेशन नंबर 17 को हम कैसे सोल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 17 कैन बी सोल्व बाय पुटिंग, क्या एज्यूम किया, एच क्यू को हमने एज्यूम किया इंटीग्रेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर क्यू एस प्लस आर, और डी एच बाई डी क्यू को हमने ये एज्यूम किया, क्यों क्या एज्यूम, क्योंकि इनको एज्यूम करने पे ही हमें रिकर्सन फॉर्मूला है वो मिलेगा, और ये इक्वेशन हमारी सोल्व होगी, है ना। तो देखो आगे करते हैं इसको सोल्व, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 18 और 19 आ गई थी, हर्माइट पॉलिनोमियल एच क्यू क्या था हमारे पास, हर्माइट पॉलिनोमियल, है ना, हमने एज्यूम किया था हर्माइट पॉलिनोमियल, और हर्माइट पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है ये कि जब r की वैल्यू हमारी 0 से इनफाइनाइट टेंड करे तो ए आर क्यू एस प्लस आर के इक्वल होती है, क्या, हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो ये इक्वेशन नंबर 18, तो यहाँ से हम डी एच बाई डी क्यू निकाल सकते हैं ना, तो ए आर एस प्लस आर, देखो क्यू एस प्लस आर है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक माइनस हो जाएगा, है ना, तो एस प्लस आर आगे आ गया, क्यू एस प्लस आर माइनस 1, तो यहाँ से हम डी स्केयर एच बाई डी क्यू स्केयर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं सिमिलरली, है ना। तो अब क्या करेंगे हम 18, 19 और 20 को इक्वेशन नंबर 17 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 17 में हमारे पास था ना, मैंने लिखा था एच डबल डैश और एच डैश, है ना, इस एच डबल डैश को सबको पता हो गया है ना, डी स्केयर एच बाई
डी क्यू स्क्वायर लिखते हैं, और एच डैश को हम क्या लिखते हैं, डी एच बाई डी क्यू, है ना। जिनको नहीं पता होगा आई होप ये सब। तो जहाँ पे एच डबल डैश था वहाँ पे डी स्क्वायर एच बाई डी क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, जहाँ पे एच डैश था केवल वहाँ पे डी एच बाई डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, जहाँ पे एच था वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गई। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद देखो मैंने क्या किया कि इस वैल्यू को मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया सेम, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 ये s प्लस आर माइनस 1 था यहाँ पे, है ना, s प्लस आर माइनस 1, तो ये क्यों हट जाएगा। देखो ये वाली जो थी ना वैल्यू ए आर एस प्लस आर क्यू एस प्लस आर माइनस 1, है ना। तो क्यू एस प्लस आर माइनस 1 देखो ये रहा, है ना। तो यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी। देखो कैसे, यहाँ पे क्यू कैसे हट जाएगा, क्योंकि क्यू और यहाँ पे क्यू एस प्लस आर माइनस 1, तो मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखा दूँ, क्यू की पावर 1 इंटू क्यू एस प्लस आर माइनस 1, है ना। तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्यू एस प्लस आर माइनस 1 और प्लस 1, तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा हमारे पास, क्यू एस प्लस आर। तो यहाँ से क्यू हट गया हमारे पास, ये वाला क्यू यहाँ पे हट गया, और पावर क्या बची, केवल एस प्लस आर प्लस लैम्डा माइनस 1, बाकी सारी चीजें सेम लिख दो, है ना। बस इसमें यही चेंज था, इस इक्वेशन में क्यू एस प्लस आर माइनस 1 था, और यहाँ पे हमने क्यू हटा दिया और एस प्लस आर के टर्म में लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसा, ताकि हम इक्वेट कर पाए कोफिशिएंट ऑफ क्यू एस प्लस आर को, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। लेकिन हम क्या एक और चीज चेंज कर देंगे, हम यहाँ पे ना एस प्लस आर जो इक्वेशन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एक बार यहाँ पे कि r को आप लोग रिप्लेस कर दोगे r प्लस 2 से, है ना। यानी कि यहाँ पे जो r था इसको आप लोग क्या लिखोगे, r प्लस 2 से, तो आप q s प्लस r को आराम से इक्वेट कर पाओगे। कैसे करोगे, देखो a r था तो r को आपने r प्लस 2 से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या है मेरे पास 2 है ना। तो a r प्लस 2 यहाँ पे क्या